हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपको लास्ट टर्न पर चैप्टर 14 एडवर्ब्स बुक वर्क और कॉपी वर्क करा दिया गया था। अब चैप्टर 21 एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको बताए जाएंगे। बच्चों, ये वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इनका नेम थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हम एंटोनिम्स को अपोजिट वर्ड्स में पढ़ते थे और सिनोनिम्स को सेम मीनिंग्स में पढ़ते थे, मीन्स वर्ड मीनिंग्स में। लेकिन अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको अदर नेम भी जानने चाहिए। तो इसके लिए बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी, हिंदी में जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिंदी में जिसे हम पर्यायवाची का नाम देते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें सिनोनिम्स का नाम देते हैं। तो चलिए बच्चों, जरा हम एक बार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एंटोनिम्स की डेफिनेशन को देखेंगे, मतलब विलोम शब्द की, ठीक है, अपोजिट्स जिन्हें हम बोलते हैं। वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर आर कॉल्ड एंटोनिम्स और अपोजिट्स। वो शब्द जो एक दूसरे से मीनिंग में अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटोनिम्स या फिर अपोजिट्स। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगी। टाइनी कहते हैं बच्चे छोटे को, और लार्ज कहते हैं बड़े को। ऐसे ही लॉन्ग है बच्चों लंबा, शॉर्ट है बच्चों छोटा, ठीक है। तो ये हो गए ना एक दूसरे के अपोजिट। ऐसे ही देखिए, वीक कहते हैं बच्चों कमज़ोर को, और स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को, ताकतवर को। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट वन, ओल्ड बोलते हैं बच्चों पुराने को या फिर बूढ़े को। तो ओल्ड का के दो अपोजिट वर्ड्स बैठेंगे। जैसे ओल्ड का न्यू भी होता है, मीन्स पुराना है तो नया, और बूढ़ा है तो जवान, ठीक है। वो सेंटेंस को पढ़कर हम पता करेंगे कि ओल्ड का सेंटेंस में क्या मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका अपोजिट मीनिंग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई थिंक आपको अपोजिट में समझ में आ गए होंगे, एंटोनिम समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों जरा मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सिनोनिम्स भी बता रही हूँ, उसको भी ध्यान से समझेंगे। सिनोनिम्स बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया था ऊपर कि पर्यायवाची को कहते हैं। तो देखिए, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं पेड़, तरु, विटप, पादप, है ना, कमल का, पंकज, जलज, नीरज। जैसे सूर्य का, दिवाकर, भानु, भास्कर। ऐसे ही बच्चों इंग्लिश में भी सिनोनिम्स होते हैं। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन सेंटेंस को पढ़कर पता करते हैं कि वहाँ पर कौन सा मीनिंग आएगा। तो चलिए हम जरा आप सिनोनिम्स की डेफिनेशन को देखेंगे। ए वर्ड दैट हैज़ द सेम और सिमिलर मीनिंग टू दैट ऑफ द अदर वर्ड इज़ कॉल्ड सिनोनिम। वह शब्द जिसका सेम मीनिंग होता है, या सिमिलर मीनिंग भी बच्चों सेम को ही बोलते हैं, एक जैसा मीनिंग होता है, मीन्स पर्यायवाची होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगी बात। ब्यूटीफुल बोलते हैं बच्चों सुंदर को, ऐसे प्रीटी भी सुंदर को ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा है फॉल्स क्या होता है बच्चों? झूठ, और ट्रू होता है सच। अगर फॉल्स का हमें अपोजिट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। और अगर फॉल्स का हम सेम मीनिंग लिखेंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे? अनट्रू, क्योंकि फॉल्स मतलब भी झूठा और अनट्रू मतलब भी झूठा। जैसे स्मॉल का माने क्या होता है बच्चों? छोटा। स्मॉल का सेम मीनिंग क्या लिखेंगे बच्चों? टाइनी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, टाइनी छोटा और लार्ज बड़ा। तो ये तो हो गया उसका अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स। लेकिन अगर हम सेम मीनिंग पूछते हैं तो स्मॉल का सेम मीनिंग में हम क्या लिखेंगे बच्चों? टाइनी। इसमें बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये ध्यान नहीं करते हैं कि एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है। बस वो तो स्मॉल पढ़ा, कहीं कोई लिख देगा टाइनी, कहीं कोई लिख देता है लार्ज। ऐसे नहीं बच्चों, वो देखना है कि अगर सिनोनिम पूछा है तो लिखेंगे टाइनी, और अगर अपोजिट पूछा है तो लिखेंगे लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्सपेंसिव बोलते हैं बच्चों महंगे को, जब वो कोई चीज़ बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है। तो यहाँ पे इसीलिए एक्सपेंसिव का सेम मीनिंग क्या हो गया बच्चों? कॉस्टली, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स समझ में आ गए होंगे, और आप बच्चों बुक से भी अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स बुक में दिए हुए हैं, बट मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगी नेक्स्ट टर्न पर, तो आप बच्चों लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।